डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के वीवीआई चैप्टर ढाते विश्वास, जो आपके हिंदी 100 मार्क्स का है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आपका इस चैप्टर से कम 4 से 5 अंक पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को कवर करेंगे। ढाते विश्वास, जिसके लेखक हैं आपका सात कोरी होता। कौन है? सात कोरी होता। चलते हैं पाठ की ओर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ढाते विश्वास जो एक कहानी है, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो काफी समस्याओं से जिनका जीवन गुजर रहा होता है। लेखक सात कोरी होता, जो कि इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरह से प्रस्तुत किया है, उजागर किया है। सात कोरी होता, पहले हम लोग लेखक के परिचय जानेंगे। सात कोरी होता उड़िया, जिसे हम अभी उड़ीसा कहते हैं, उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में कहां हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। वे भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्यिक एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। यह आपका रहा लेखक का परिचय। अब हम लोग पाठ परिचय देखते हैं। क्या है इस पाठ में? ढाते विश्वास पाठ में जो है, प्रकृति प्रकोप मतलब बाढ़, सूखा, ये सब से उत्पन्न समस्या पर प्रकाश डाला गया है। और यह प्रकाश किसने डाला है? सात कोरी होता। वहां के लोग बाढ़ एवं सूखा से त्रस्त जीवन धैर्य तथा साहस के साथ इन समस्याओं का मुकाबला करते हैं। लेकिन लोगों का विश्वास तब ढहने लगता है जब बाढ़ का पानी किनारों को पार कर गांव घरों को अपने आगोश में ले लेता है। गांव घर डूबने लगते हैं। लोगों का भरोसा अब टूटने लगता है। लोगों को मां चंडेश्वरी पर जो विश्वास था, वह भी अब कम होने लगता है, छीन होने लगता है। इंसान अब ठगा जा रहा है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। अतः अब कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने मां चंडेश्वरी से मांगा था, उन पर विश्वास था कि हमारे यहां बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन इस बार भी बाढ़ जो है आगोश में ले रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम पाठ के सारांश की ओर। कॉपी कलम निकालिए और ध्यान से लिखिए, समझिए और सुनिए। ढाते विश्वास पाठ की सारांश। यह कहानी ढाते विश्वास चिंतन प्रधान कहानी है। इस कहानी के रचनाकार सात कोरी होता ने उड़ीसा के जनजीवन, वहां के जीवन शैली को दिखाया है, प्रस्तुत किया है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है जिसका मुखिया लक्ष्मण, इसका मुखिया कौन है? लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन इसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। लक्ष्मण की कमाई से उसका परिवार नहीं चलता है। यही कारण से उसकी पत्नी, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मी, कहानी का मुख्य पात्र, वो तहसीलदार साहब के घर में छीटपुट काम, जिसे हम बोलते हैं ना, झाड़ू पोछा, ये सब, बर्तन मांजना, ये सब, तो छीटपुट काम करके जो है उस कमी को पूरा करती है, यानी परिवार पालती है। उसके पास 1 बीघा खेत है, वो भी बेकार है। क्यों? क्योंकि बाढ़, सूखा और तूफान के कारण हमेशा खेत जो है बर्बाद ही रहता है, उसमें फसल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। कई दिनों से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी को अब यह आशंका, यह भयभीत हो जाती है कि इस बार भी लगता है बाढ़ आएगी। तूफान से घर टूट चुका था। कर्ज लेकर किसी प्रकार जो है लक्ष्मी घर का मरम्मत करवाती है। तूफान और सूखा से त्रस्त होते हुए भी लक्ष्मी हल किराए पर लेकर जो है खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए, फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार किसान कर रहे हैं। लेकिन
लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी है। फसल तो बर्बाद होता ही है, अब लोगों की जान की भी आशंका है। लोगों को नींद नहीं आ रही, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार भी बाढ़ जो है आएगी। लक्ष्मी का घर देवी नदी, कौन सा? देवी नदी के बांध के नीचे था। लक्ष्मी जब पहली बार ससुराल आई थी ब्याह करके, तब दलई बांध, कौन बांध? दलई बांध टूटा हुआ था। बाढ़ भयानक होने से लोगों की खुशी छीन गई थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी। यही कारण से वह सिहर रही थी कि फिर से कहीं वही दलई बांध टूट न जाए। लक्ष्मी जब ब्याह करके पहली बार अपने घर आई थी, ससुराल आई थी, तो उस समय दलई बांध टूट गया था, जिस कारण जो है चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, बाढ़ आ गया था। वही दर्दनाक स्थिति जो है लक्ष्मी को अब याद पड़ता है कि कहीं फिर से जो है दलई बांध टूट न जाए, और इस बार अगर टूट गया तो इस विपत्ति का सामना वह कैसे करेगी? क्योंकि तूफान और सूखा ने तो कमर तोड़ दी है। 3 बच्चे भी हैं और तो और पति भी परदेश में है। यही बात से जो है लक्ष्मी चिंतित हो उठती है। नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। लक्ष्मी लगातार वर्षा होने के कारण वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर अब दुखी हो रही थी। क्यों? क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, पानी का स्तर ऊंचा हो रहा है। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी से जो पैसे भेज देता है, और वह स्वयं तहसीलदार की छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण करती आई है। भूमि का छोटा सा टुकड़ा जो है वह भी प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता है। तूफान, सूखा और बाढ़ के लिए ग्रामीण युवक स्वयंसेवी दल, कौन सा दल? स्वयंसेवी दल बनाकर जो है बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कौन सा दल बनाया था गांव के? तो स्वयंसेवी दल बिजी थे उसमें। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल का लड़का, कितना हुआ? एक बड़ा लड़का, 2 लड़की और 1 छोटा, यानी कि लक्ष्मी के कुल 4 बच्चे होंगे। बड़ा लड़का को उसने जो है भेज दिया बांध पर, जिसका क्या नाम था? अच्युत। उसकी 2 लड़कियां हैं और 1 साल का लड़का के साथ वह घर पर है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा जमा कर लिया है। गाय बकरियों को पगहा खोल दिया है, रस्सी खोल दी है। क्यों? क्योंकि वह भी तो, उसका भी तो जान बचे, इसलिए खोल दिया है। पानी जैसे ही तार की ओर बढ़ा वैसे ही शोर मच गया। ग्रामीण युवक काम में जुटे थे। वह लगातार पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे और लोगों में जोश भर रहे थे तथा लोगों को ऊंचे पर जाने को कह रहे थे। सब लोगों का विश्वास अब आशंका में बदल गया। टूट चुका था विश्वास अब, क्योंकि पानी का स्तर इतना बढ़ गया था। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे और सब स्कूल में भर गए। लोग अब हताश हो गए। हताश होकर अब मां, थोड़ा मिस्टेक है यहां पर राइटिंग, अब मां चंदेश्वरी की ही एकमात्र भरोसा है। अभी भी उन पर भरोसा नहीं गया है। लोग अभी भी मां चंदेश्वरी पर भरोसा करते हैं। लक्ष्मी भी अब आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को जो है लेकर भाग रही थी, क्योंकि बांध टूट गया था और बाढ़ वृक्ष पर जो है चढ़ रही थी, डुबो रही थी। शिव मंदिर के पास बहाव इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी बरगद के डाल से जो है लटक कर जो है पेड़ पर चढ़ गई। वह कब बेहोश हो गई इसका पता ही नहीं चला। कोई किसी की पुकार सुनने को तैयार नहीं था। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। अब स्कूल भी डूब चुका था। अब लोग कमर भर पानी में किसी तरह खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता है। जब लक्ष्मी को होश आता है तो वो देखती है कि उसका छोटा लड़का उसके पास नहीं है। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, पर कौन सुनने वाला था? वहां कोई नहीं। अब तो लोगों का विश्वास जो है देवी देवताओं पर से भी उठ चुका है, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग ठगे जा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। विश्वास करते हैं कि अब बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन बाढ़ उनका पीछा नहीं छोड़ती है। लक्ष्मी ने फिर पीछे देखा तो उनकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु सब उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया और सीने से लगा लिया, जबकि वह उसके पुत्र का शव नहीं था, किसी और का शव था। फिर भी उसे लेकर वह बिलख रही थी, रो रही थी। दोस्तों, मैंने आपको यह सारांश मुजबानी भी कह सकता था स्टोरी के द्वारा, लेकिन मैंने आपको लिख कर बताया, क्योंकि मैं जैसे बताऊंगा तो सिर्फ आप सुनकर भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको लिखकर बताया है।
आप अच्छे से इसे पढ़ें, याद करें। अगर आपको सारांश याद हो जाता है अच्छी तरह से तो आप आसानी से जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का सोल्व कर लेंगे। सो चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर और देखिए आप तुरंत इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ढौते विश्वास शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? बताइए। नजवा, पप्पाती, लक्ष्मी या मां? आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 2, ढौते विश्वास पाठ के रचयिता कौन है? कबीर, लक्ष्मी, प्रेमचंद या सातकोरी होता? आपका राइट आंसर हो जाएगा सातकोरी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ढौते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? श्रीनिवास जी, अयंगार जी, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ढौते विश्वास कैसी कहानी है? तमिल में है, मलयालम में है, मगही में है या उड़िया की है? तो आपको पता है कि उड़ीसा में हुआ था, तो आपका यह उड़िया की है। कहां? उड़िया। लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम है? मोहन, गुणनिधि, अच्युत या फिर राम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अच्युत। क्या हो जाएगा? अच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाढ़ की समस्या किस कहानी में दिखाई गई है? मां, नगर, ढौते विश्वास, दही वाली मगम्मा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ढौते विश्वास। क्या हो जाएगा? ढौते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर मर गए थे? सरदार सरोवर, भाखरा नांगल, रिहंद सागर या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका उड़ीसा में हीरा कुंड है। क्या है? हीरा कुंड। और यही हीरा कुंड बांध में जो है दब जाने से लक्ष्मी के ससुर का जो है देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? राम, लक्ष्मण, गुणनिधि या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। मैंने आपको बताया था लक्ष्मण कोलकाता में रहता था और वह जो पैसा भेजता था उससे लक्ष्मी के परिवार का गुजारा नहीं होता था। यही कारण है कि लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहां काम करती थी और उसके बाद जो है अपने परिवार चलाती थी, भरण पोषण करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़कर गए थे? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या 4 बीघा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बीघा। क्या हो जाएगा? 1 बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? गुणनिधि, अच्युत, चंद्रा, शंकर, मकरा या इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जब कहानी पढ़िएगा आप बुक से तो आपको ये सभी का जो है नाम मिलेगा। ये सभी जो है बाढ़ से जो है हल्ला करके सबको सचेत कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है? विपत्ति, खुशी, संपत्ति या संगति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विपत्ति, दुख। यह जो है अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1921, 29 अक्टूबर 1924, 29 अक्टूबर 1929, 29 अक्टूबर 1939? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर 1929। 29 अक्टूबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सातकोरी होता किस भाषा के कथाकार हैं? मगही, हिंदी, उड़िया या भोजपुरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया। क्या? उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गुणनिधि अभी अभी कहां से लौटा है? कटक से, मदुरई से, तमिलनाडु से या फिर कर्नाटक से? आपका राइट आंसर हो जाएगा कटक से। कहां से लौटा है? कटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? महाराजा भीम ने, केसरी ने, ययाति केसरी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा ययाति केसरी ने। क्या हो जाएगा? ययाति केसरी ने। विद्यार्थीगण, जितने भी इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो मैंने आपको बता दिया। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं।
सो आप अच्छे से अध्ययन करें और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।